गाइस वेलकम बैक टू माय ब्लॉगिंग चैनल। और अभी मैं हूँ दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। आप अभी बोल रहे हो कि यार अब भाई दोबारा से ब्लॉग की स्टार्टिंग एयरपोर्ट से ही करी है, बट यार आज मेरा मन था कि मैं स्टार्टिंग से ब्लॉग बनाऊँ, बट मैं मजबूर हो गया बिकॉज आई गॉट लेट। बट कोई बात नहीं, अब मेरा चेक इन हो चुका है, मतलब मैंने अपना बोर्डिंग पास ले लिया है और मैंने अपना मेरा इमिग्रेशन हो गया है और मेरा चेक इन हो गया है, सिक्योरिटी चेक इन। तो अब मैं जा रहा हूँ अपने गेट्स की तरफ। ये मेरा बोर्डिंग पास है, मेरी फ़्लाइट है एमिरेट्स। अभी मैं आपको अपनी सारी फ़्लाइट डिटेल्स बताऊँगा और बताऊँगा कि मेरा कहाँ पे स्टॉप है और मैं कितनी देर में मेलबर्न पहुँच जाऊँगा। मेरी फ़्लाइट है फ्रॉम दिल्ली टू मेलबर्न। इस फाइनली मेरे को मेरा गेट नंबर मिल चुका है। मेरा गेट नंबर है 15B। और अगर मैं आपको अपनी फ़्लाइट डिटेल्स बताऊं, मेरी फ़्लाइट है पहले दिल्ली से दुबई और मेरी जो टोटल फ़्लाइट ड्यूरेशन है वो है 25 आवर्स की। तो पहले मैं जाऊंगा अभी दिल्ली से दुबई और वहाँ पे मेरा स्टॉप है 8 आवर्स का और मेरी दिल्ली से दुबई फ़्लाइट है 2 से 3 घंटे की। उसके बाद फिर जो मेरा रिमेनिंग टाइम है वो टाइम लगेगा मेरा दुबई से मेलबर्न। तो मैं जब एमिरेट्स में गया था तो मेरे को उन्होंने दोनों बोर्डिंग पास दे दिए थे, जो मेरा दिल्ली टू दुबई और दुबई टू मेलबर्न। उन्होंने मेरे दोनों बोर्डिंग पास मेरे को अभी दे दिए थे और जो मेरा लगेज है वो मेरे को डायरेक्टली मिलेगा मेलबर्न में ही। और एक बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि भाई इमिग्रेशन पे क्या कुछ मतलब कोई सीरियस क्वेश्चंस तो नहीं होते। तो मैं जब गया मैंने कॉन्फिडेंटली उनको ग्रीट किया, मतलब उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने मेरे को बोला कि डैट यू आर अ स्टूडेंट। मैंने बोला येस आई एम अ स्टूडेंट एंड आई एम गोइंग टू दिस यूनिवर्सिटी। तो बस उन्होंने मेरे को स्टैंप लगा के मेरा पासपोर्ट मेरे को वापस दे दिया। तो एक चीज़ जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा वो ये है कि भाई अपने कम से कम जो भी आपका फ़्लाइट का टाइम होगा उससे 4 घंटे पहले आओ, क्योंकि मैं आया था 2 घंटे पहले। अभी मतलब मैं 2 घंटे पहले आया था और काफ़ी भीड़ थी, भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, क्योंकि जितने भी लोग हैं जो फ़ॉरेन कंट्री जाते हैं उनका मतलब एक ही साल। बट मेरा लक था जब मैं एमिरेट्स के क्या बोलते, जब मैं एमिरेट्स के काउंटर पे गया था तो एक बंदा आके मेरे को ले गया था। उसने मेरे से पूछा कि आपकी फ़्लाइट कहाँ की है। मैंने बोला कि मेरी मेलबर्न की फ़्लाइट है। तो मेरे को डायरेक्टली एक काउंटर पे ले गया जहाँ पे मेरा काम जल्दी जल्दी हो गया और फाइनली अब मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बाकी फ़्लाइट्स का मेरे को पता नहीं, बट एमिरेट्स में ये है जैसे मैं अपना लगेज बैग और अपना लैपटॉप बैग ले रहा था साथ में, बट उन्होंने बोला कि आप दोनों नहीं ले जा सकते, आपको एक ही बैग लेना। तो उन्होंने मेरे को सजेशन दिया कि आप अपने लगेज बैग में ही अपना लैपटॉप बैग डाल दो। तो मैंने वही किया। मेरे शूज़ थे बैग में, तो मैंने अपने शूज़ हाथ में ले लिए और मैंने अपना जो मेरा लैपटॉप बैग था वो मैंने अपने लगेज बैग में डाल दिया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मेरे को किसी ने बताया था कि आप जब यहाँ से जाओ तो जस्ट अपने नॉर्मल स्लाइड्स में जाओ, क्योंकि वहाँ पे जब आप ऑस्ट्रेलिया पहुँचते हो तो आपके शूज़ पे डस्ट नहीं होनी चाहिए। ये मेरे को ऑन अ सीरियस नोट मेरे को किसी ने बताया था, तो इसलिए मैंने क्या किया, अभी मैं स्लाइड्स पहन रहा हूँ और मेरे शूज़ हैं इस वाले बैग के अंदर। अब मैंने ये सामान बाहर सारा निकाल ही लिया है क्योंकि अब इसकी नीड नहीं थी। मैं 3 बैग लेके जा रहा हूँ। ये है मेरा छोटा हैंड बैग जिसमें है मेरी डिटेल्स मतलब मेरा पासपोर्ट, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और आप एक और चीज़ पूछोगे कि भाई डॉक्यूमेंट्स में साथ में क्या क्या लेके जाना, तो मैं वीडियो की लास्ट में बिल्कुल आपको हर चीज़ बताऊंगा, अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि क्या क्या हुआ, उन्होंने मेरे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लिए और कहाँ कहाँ पे दिक्कत आई, और फ्यूचर में मतलब अगर आप आ रहे हो तो आपको आ सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको लास्ट में A to Z सारी चीज़ें बताऊँगा। सो गाइस बोर्डिंग हो चुकी है, अब मैं जा रहा हूँ फ़्लाइट की तरफ। तो अब आपको दिखाता हूँ फ़्लाइट अंदर से।
फ़्लाइट का लुक दिखाता हूँ। सामने एक स्क्रीन, नीचे है एक टेलीफोन और ये है बाकी पूरी फ़्लाइट। हर एक का ऐसा ही है। और इन्होंने जो दिया है वो है, आई थिंक दिस इज़ ब्लैंकेट। और ये एक दिया इन्होंने हेडफोन्स और एक है पिलो। मेरे को फ़्लाइट बहुत लग्जरी है, मतलब एज़ कम्पेयर टू अदर्स जैसे एयर इंडिया वगैरह ले तो बहुत अच्छी है। तो नाइस। गाइस तो मैं फाइनली पहुंच चुका हूं दुबई। अब दुबई में जा रहा हूं अपने जो मेरा कनेक्शन है दुबई टू मेलबर्न। सो अब मैं ढूंढ रहा हूं अपना गेट नंबर। उसके बाद आपको बताता हूं क्या अपडेट। इस रात के 10:30 बज चुके हैं और मैं अभी दुबई में ही हूँ और मैं वेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरी फ़्लाइट है रात को 3 बजे की, तो मेरे को बोर्डिंग करनी है 1 घंटे पहले। तो ये देखो आप दुबई का एयरपोर्ट बिल्कुल शांत, इतनी भीड़ भी नहीं है। रात को तो बहुत खाली है, और जिस टाइम मैं आया था मैं 7 o'clock लैंड हुआ तो उस टाइम तो काफ़ी रश था। पर ठीक है, एयरपोर्ट बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर एयरपोर्ट है। काफ़ी वेट के बाद अब मेरी जो मेन जर्नी है अब वो स्टार्ट हुई है, दुबई टू मेलबर्न। बाकी अब तक तो छोटी मोटी फ़्लाइट्स थी, अब है बड़ी फ़्लाइट। अब है मेरी 13 घंटे की फ़्लाइट है, ठीक है। तो मेरे से अभी जब मैं अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा था तो इन्होंने भी मेरे से क्वेश्चन किया कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, क्या काम करने जा रहे हो। बट कुछ नहीं, आपको बस कॉन्फिडेंटली आंसर देने हैं, बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है। गाइस फाइनली मैं निकल चुका हूँ अभी अपने मेन फ़्लाइट की तरफ। Cabin crew, prepare all doors and cross-check. Cabin crew, prepare for landing. इसका मैं फाइनली लैंड कर चुका हूँ ऑस्ट्रेलिया, और अब जा रहा हूँ अपना लगेज लेने के लिए। गाइस आई एम सो सॉरी, ये वीडियो काफ़ी लेट हो गई क्योंकि जब मैं आया था यहाँ पे तो मतलब चीज़ें समझने में टाइम लगता है, और मेरी यूनिवर्सिटी वगैरह थी तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा ब्लॉग एडिट करने में। बट अब मैं ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ और अब मैं आपको सारा डिटेल में बताता हूँ कि मैं जब गया था तो मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो मैं जब गया, मैंने एंट्री की, तो मैं गया सबसे पहले अपने काउंटर पे। मेरी एमिरेट्स की फ़्लाइट थी तो मैं एमिरेट्स के काउंटर पे गया, तो वहाँ पे काफ़ी रश था। और दिक्कत ये आई थी, आप थोड़ा ब्लॉग में देखे हुए कि ब्लॉग इतना डिटेल नहीं होगा क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जाता हुआ काफ़ी लेट हो गया था और टाइम कम था। तो मेरी जो फर्स्ट चीज़ थी वो था ताकि मैं ब्लॉग को थोड़ा साइड में रखूँ और मैं पहले पहुंच जाऊं, क्योंकि पहले मेन चीज़ ये थी। तो सो गाइस उसके बाद मैं जब गया एम्बेसी में, मेरे को मतलब काफ़ी डर था क्योंकि मैंने काफ़ी सुना था कि एम्बेसी इंटरव्यू लेती है, आधे कह रहे थे कि वहीं से वापस भेज देती है अगर आप कॉन्फिडेंट ना रहो अपने आंसर में। बट मेरे से कुछ क्वेश्चन किए नहीं, क्या पता बाकी उससे करते हो। मेरा जस्ट उन्होंने पासपोर्ट लिया और मेरे पासपोर्ट पे स्टैंपिंग की और मेरे को आगे भेज दिया सिक्योरिटी चेक के लिए।
तो मैं उस टाइम काफ़ी कॉन्फिडेंट था क्योंकि मेरे को डर नहीं था इतना। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं गया अपने सिक्योरिटी चेक के लिए। जब मैं सिक्योरिटी चेक के लिए गया वहाँ भी काफ़ी रश था, क्योंकि सिक्योरिटी चेक एक ही होता है, मतलब काफ़ी उसमें अलग अलग क्यू होते हैं, तो वहाँ पे लोगों को जाना होता है अपना मतलब सिक्योरिटी चेक करवाना होता है, तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा वो भी काफ़ी सही हो गया था क्योंकि मेरे पास उस टाइम तक थोड़ा टाइम था। उसके बाद मैंने अपना जो मेन ब्लॉग था वो स्टार्ट किया था। तो सिक्योरिटी चेक करने के बाद मतलब सिक्योरिटी चेक में आपको बोलते हैं कि आपको अपने शूज़ वगैरह सब मतलब शूज़ आपको अपने जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक सामान है उसको आपको अलग से रखना है। आपकी बेल्ट वगैरह, आपकी जैकेट वगैरह उनको अलग से रख लेते हैं, तो उसका इतना कोई इशू नहीं होता। जब आप मतलब आओ तो एक बार देख के आना, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि थोड़े रूल्स चेंज हो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो देख के आना कि क्या चीज़ अलाउड है, क्या चीज़ अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इसका खास ध्यान रखना। उसके बाद क्या हुआ, सिक्योरिटी चेक होने के बाद मेरे को जाना था अपने मतलब बोर्डिंग गेट पे जहाँ पे मेरी फ़्लाइट थी। तो मैं गया, तो मैंने थोड़ा बोर्डिंग गेट पे वेट किया क्योंकि उस टाइम मेरा काफ़ी टाइम था फ़्लाइट करने के लिए। तो मैं थोड़ा सा एयरपोर्ट घूमा, एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा था, मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट अच्छे ही होते हैं। तो उसके बाद मेरी थी फ़्लाइट, तो फ़्लाइट के बाद मैं पहुंच गया दुबई। दुबई में मेरा था लेओवर, तो वो कुछ आवर्स का था। तो मैंने वहाँ पे वेट किया, मैंने थोड़ी अपनी ऑनलाइन क्लास लगाई, जैसे आपने ब्लॉग में देखा होगा, मतलब ऑनलाइन क्लास इन द सेंस मेरी क्लास हो चुकी थी, तो मैंने उसकी रिकॉर्डिंग देख ली क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग सेव होती है, हर एक यूनिवर्सिटी में ऐसा ही होता है। उसके बाद फिर मैं जब दुबई में जाने लगा एमिरेट्स में, मतलब जब मैं दिल्ली में था तो मेरे से वहाँ पे कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई, बट मैं जब एमिरेट्स में जाने लगा तो वहाँ पे जो स्टाफ था उसने मेरे से एक दो चीज़ें पूछी कि आप ऑस्ट्रेलिया क्यों जा रहे हो, आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, जस्ट बेसिक क्वेश्चंस, नॉर्मल, मतलब एक तरह से इंटरव्यू नहीं लिया, जस्ट बेसिक क्वेश्चन पूछे, उसका मैंने कॉन्फिडेंटली आंसर किया। उसके बाद मैंने वेट किया, उसके बाद मैं पहुंच गया मेलबर्न। तो मैं जब मेलबर्न पहुंचा तो मेलबर्न पहुंचने के बाद काफ़ी लंबी लाइन थी। पहले हमें जाना था एम्बेसी में, एम्बेसी में मतलब वहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स चेक हुए। तो मैं जब गया तो मेरे डॉक्यूमेंट्स जो चेक हुए एम्बेसी में वो था मेरा डिक्लेरेशन फॉर्म, डिक्लेरेशन मेन था। और जब हम फ़्लाइट में होते तो आपको फ़्लाइट में वो एक फ़ॉर्म देंगे जिसमें वो आपसे पूछते हैं कि ये आपके मतलब आपके पास मेडिसिन्स तो नहीं है, ये सब चीज़ें तो नहीं है, तो आपको तो उसका आपको ऑनेस्टली आंसर करना है, क्योंकि उन्होंने बाद में अगर चेक किया और वो चीज़ निकल गई जो पर काफ़ी हैवी फ़ाइन भी हो सकता है और काफ़ी इशू आ सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद फिर क्योंकि मैं जब एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, सॉरी, कि मैं जब दिल्ली में गया एमिरेट्स के काउंटर पे, तो मेरे से उन्होंने क्या क्या लिया, उन्होंने मेरे से लिया मेरा ऑफ़र लेटर। ऑफ़र लेटर मैं साथ में लेके नहीं जा रहा था, बट मेरे को मेरे दोस्त ने बताया था कि ऑफ़र लेटर चेक होता, तो मैंने उसके पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा ऑफ़र लेटर है, तो मैंने इसकी मैंने फ़ोटो स्टेट करवा ली थी पूरे ऑफ़र लेटर की। तो उन्होंने मेरा ऑफ़र लेटर चेक किया, उन्होंने मेरा पासपोर्ट चेक किया, उन्होंने मेरा जो मेरी फ़्लाइट का मेरा प्रिंट आउट था वो चेक किया। उसके बाद उन्होंने मेरे को मेरा बोर्डिंग पास दे दिया। मैंने आपको पहले बोला कि मैं जब मेलबर्न पहुंच रहा था और मैं फ़्लाइट में था, तो मेरे को उन्होंने एक फॉर्म दिया था जिसमें मेरे को फिल करना था कि मेरे पास क्या क्या डिटेल्स हैं। और मैंने आपको दुबई में भी बता दिया कि उन्होंने मतलब मेरे से क्या क्वेश्चनिंग करी और क्या कुछ पूछा। दुबई में उन्होंने एस स्पेसिफिक कुछ चेक नहीं किया, जस्ट उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा और मेरा बोर्डिंग पास देखा, क्योंकि जो बोर्डिंग पास है दुबई का भी वो भी आपको दिल्ली से ही मिल जाएगा, उसका कोई बड़ा इशू नहीं है। जब आ रहा था तो फ़्लाइट्स काफ़ी महंगी थी, मतलब डायरेक्ट फ़्लाइट्स तो मिल ही नहीं रही थी, बट काफ़ी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वो डायरेक्ट फ़्लाइट्स में आए, क्योंकि उनको लगता है कि ये काफ़ी टफ होता है कि हम पहले दुबई जाएं, वहाँ पे ले ओवर हो। तो मैं इन माई एक्सपीरियंस, मतलब मेरे को भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था फ़्लाइट्स का, बट इतना सच इशू नहीं होता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी आप अकेले ही जाओगे, आपके साथ कोई नहीं होगा, तो ये चीज़ आपको मतलब जितने पैसे सेव कर सकते हो करो। और मैं जब मेलबर्न पहुंचा तो मेलबर्न में काफ़ी एक लाइन थी, मेरे को एम्बेसी में जाना था। मैं जब वहाँ पे गया उन्होंने मेरा पासपोर्ट चेक किया और मेरे जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट्स थे वो चेक किए। तो वो चेक करने के बाद उन्होंने मेरे को बाहर भेज दिया और जस्ट मैं एग्ज़िट हो गया। यही सब था, ज़्यादा बड़ा मतलब जैसे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि वहाँ पे क्वेश्चनिंग होगी, मेरी मेलबर्न में भी कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई, मतलब उन्होंने मेरे से कुछ भी नहीं पूछा, जस्ट मेरी जो भी मेरे डॉक्यूमेंट्स थे वो देखे, उसके बाद मेरे को भेज दिया। एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, अगर बाई चांस आपसे क्वेश्चनिंग होती भी है तो बिल्कुल भी घबराओ ना, क्योंकि वन टाइम अपॉर्चुनिटी, आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो तो यही बहुत मतलब काफ़ी लोगों का ड्रीम होता है, तो इसमें आपको कॉन्फिडेंट रहना है।
आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि मैं अपने साथ क्या क्या लेके गया था और मेरे क्या क्या चेक हुए हैं। एक मैं लेके गया था अपना ऑफ़र लेटर, ठीक है। एक मैं आपको कुछ चीज़ें बताना भूल गया जो मेरी और साथ में चेक हुई थी, मैंने आपको मेन बताई थी। उसके बाद मैं लेके गया था अपना मेडिकल का प्रिंट आउट, ये मेरा चेक नहीं हुआ। उसके बाद मैं लेके गया था अपना डिक्लेरेशन फॉर्म, ये मेरा हर जगह चेक हुआ है। उसके बाद जो मेन है आपका वो है आपकी कोविड टेस्ट रिपोर्ट। कोविड टेस्ट रिपोर्ट आपको लेके जानी है, ये मेरी दिल्ली में चेक हुई थी, उसके बाद कहीं पे चेक नहीं हुई। तो ये आपकी स्टार्टिंग में मेन चेक होएगी। ये आपको आपके मतलब कुछ मेरे ख्याल से 40 आवर्स पहले कुछ ऐसे लिमिट होती है, वो आप चेक कर लेना। उससे पहले आपको कोविड टेस्ट अपना करवा के लेके जाना है। एक आपको जो मेन लेके जाना है वो आपका कोविड-19 का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। और इसमें मेन चीज़ ध्यान रखना, इसमें आपका पासपोर्ट नंबर हो, अगर नहीं है तो आप उसको उसी टाइम ऐड कर सकते हैं। मैंने भी उसी टाइम किया था, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। एक आपको लेके जानी है अपनी COE। तो मेरी COE चेक नहीं हुई थी, मेरा उन्होंने शायद ऑफर लेटर या COE चेक किया था, मेरे को भी याद नहीं है। बट आप अपनी COE साथ में लेके ही जाना, क्योंकि इसमें आपका जो आपका स्टूडेंट हेल्थ कवर है उसकी भी सारी डिटेल्स मेंशन्ड है। और मैं लेके गया था अपने साथ में टिकट इन द सेंस जो ये प्रिंट आउट था, इसकी हेल्प से मेरे को अपना मेन बोर्डिंग पास मिला था। मैं एक चीज़ बोलूँगा, अपने डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल संभाल के रखना, क्योंकि ये अगर आपने ये मिसप्लेस कर दिया तो बाद में बहुत बड़ा इशू आ सकता है। तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स 2 पार्ट्स में लेके गया था। 2 पार्ट से ये मतलब एक मैं लेके गया था स्मॉल बैग, जो कि सारे स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से लेके ही जाते हैं। एक मैंने इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स लेके गया था। एक मैं अपने प्रिंट आउट इसमें लेके गया था। एक फ़ाइल है, इसमें मैं अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो भी मतलब चेक हो सकते थे वो मैं लेके गया। इसको इशू नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। खुल के आओ, फुल कॉन्फिडेंट रहो, पूरा ऑस्ट्रेलिया आपका है।